हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। लास्ट डे प्रिपरेशन सीरीज में 50 प्लस इकोनॉमिक कम्युनिटीज एक बार आप नोट कर लीजिए, और इसमें से बहुत सारी कमिटी ऐसी होंगी जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। क्या डिस्कस करेंगे? टैक्सेशन से रिलेटेड कमिटीज, पॉवर्टी एस्टिमेशन से, बैंकिंग से रिलेटेड या ओवरऑल कमिटीज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ से आपने देखा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। एक क्वेश्चन उठाया हुआ फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। ये पावर्टी एस्टिमेशन कमेटी और कुछ डिफरेंट कमिटीज एक साथ पूछी गई हैं। अब है इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ ना मेमोराइज या फिर कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी कमेटी ऐसी हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए शुरू कर लीजिए आज का ये टॉपिक, और हम लोग बेसिक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, पिन पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन से रिलेटेड पहला टॉपिक है हमारा, टैक्सेशन रिलेटेड कमिटीज़। तो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1953-54 में आया। इसको हम जॉन मथाई कमिटी भी बोलते हैं, ठीक है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन इसका नाम है, 1953-54 फर्स्ट कमेटी मानी जाती है टैक्सेशन की आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाँ जी, इन इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स एट कमीशन, दैट वन इज इम्पोर्टेंट। लास्ट ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर टैक्स किसने सजेस्ट किया था? कार्लडोर ने सजेस्ट किया था 1956 में, ठीक। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स 1958 में, और ये भी यूजीसी में पूछ चुका है। नेक्स्ट, बुथालिंगन कमेटी, जिसको हम टैक्स कमेटी ऑन फॉर अ राशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन 1968। फिर आगे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में वांचू कमेटी, हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्रोनोलॉजी या फिर मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ये पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पूछ लेगा डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी किसने दिया है, तो वांचू कमेटी है ये वाली 1970-71। दोनों तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए, एक तो क्रोनोलॉजिकल भी, और कौन सी कमेटी में किसका नाम है ये भी। चलिए, के एन राज कमेटी किसके ऊपर है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर वेल्थ इनकम, डेट देख लीजिए 1972। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स, दैट वन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन क्या है क्वेश्चन? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी किसके नाम पे है? एल के झा कमेटी के नाम से है, और कब आई थी? 1977। चौकसी कमेटी रिपोर्ट 1977-78। हाँ जी, चिल्हा कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1991। चिल्हा कमेटी, ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड। और जितने भी कमिटीज़ है ना जो जहाँ रिलेटेड है, अब ये भी देख लीजिए कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, रेखी कमेटी। अब ये वाले जो कमेटी है बेसिकली हम लोग ये टैक्सेशन कमिटीज़ कर रहे हैं वैसे, ठीक। नेक्स्ट, रेखी कमेटी फोकस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस 1993। नेक्स्ट, विजय केलकर कमेटी, हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन एंड राशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जैसे चिल्हा कमेटी वगैरह ये सब अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो टैक्सेशन कमेटी से ही बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कल्याणी मेनन सैन कमेटी 2002 की कमेटी है, टू एग्जामिन रिकमेंडेशन मेजर सिंप्लीफाई कस्टम एंड एक्साइज प्रोसीजर। नेक्स्ट, द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, हाँ जी, 2010 का। नेक्स्ट, टी आर रुस्तगी कमेटी, हालांकि ये कमेटी पूछा नहीं गया है। अब ये भी सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइन ऑफ टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस टैक्स रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्थसारथी, ठीक है, पार्थसारथी सोम कमेटी, ये पूछा गया है, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यूजीसी में। पार्थसारथी सोम कमेटी 2012 की डेट है, एंड टू रिव्यू द प्रपोजल ऑफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार, ठीक है, इन फाइनेंस एक्ट 2012। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अरविंद सुब्रमण्यन, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सबमिटेड इज रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कब? 2015 में दिसंबर, ठीक है, डिजाइन ऑफ जीएसटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पावर्टी रिलेटेड कुछ एस्टिमेशन कमिटीज हैं, पावर्टी एस्टिमेशन कमिटीज, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। चलिए, तो यहाँ वीएम दांतेकर एंड रथ कमेटी 1971। नेक्स्ट, अलग कमेटी 1979। हालांकि इनके गोल्स क्या थे, इन्होंने कैलोरी के ऊपर काम किया, क्या काम किया, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना अभी तक, बट हाँ, ये क्वेश्चन का क्रोनोलॉजी बनता है। लकड़वाला कमेटी 1993, तेंदुलकर कमेटी 2009, और रंगाराजन कमेटी 2012। बस ये जो तेंदुलकर और रंगाराजन कमेटी है, यहाँ से कई बार पूछ ले, पहले पूछता था, अब नहीं पूछता खैर, कि इनकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी। चलिए, रूरल और अर्बन में इनकम से रिलेटेड या कैलोरी से रिलेटेड, ये बात आप सभी जानते हैं। आगे बढ़िए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कमिटीज, हाँ जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कमिटीज, दैट वन ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है हमने सिर्फ वही ऐड किए हैं। नरसिम्हम कमेटी 1991, बहुत बार पूछ चुका है। सो मेजर्स टू स्ट्रेंथन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट,
RH खान कमेटी 1997, अब ये पहले डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं। टू इम्प्रूव, डेप्यूटी गवर्नर RBI के, टू इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी टू स्मॉल स्केल सेक्टर। बस याद रखिएगा कुछ कुछ चीज़ें हमें, ठीक है, हर चीज़ नोट करने की, अभी तो टाइम कम है आपके पास। नेक्स्ट आपका नरसिम्हम कमेटी 2, ये है 1992, अगेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट रघुराम राजन कमेटी, हाँ जी, RBI के गवर्नर, ठीक है, रघुराम जी राजन, 2008 में स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम एंड इनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन, याद रखिएगा डेट 2008। नेक्स्ट PJ नायक कमेटी 2014, ठीक है, PJ नायक कमेटी एग्जामिन्ड गवर्नेंस ऑफ PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट आगे हमारे पास बैंक से नचिकेत मोर कमेटी 2014 में ही है, स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये 6 कमिटीज बैंकिंग से रिलेटेड। अब और कमिटीज भी आएंगी जो हमारे पास ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, इन्वेस्टमेंट से, मनी एंड बैंकिंग से, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सब इसमें एक साथ करेंगे। अब पहली कमेटी देख लो 1948 टू 89 तक, ये टाइम ड्यूरेशन में कमिटीज राधा कृष्ण कमेटी, हाँ जी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC स्टैब्लिश हुआ इसमें 1948। फिर आया कोठारी कमीशन, अब ये कोठारी कमीशन ही था जिसकी रिकमेंडेशन थी कि GDP का 6% खर्च होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, जो आज भी गवर्नमेंट इसी को लेके चल रही है और फुलफिल नहीं हो पा रहा फिर भी, 1964। नेक्स्ट आबिद हुसैन कमेटी, हाँ जी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर है, दैट वन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट बेजल कमिटीज, बेजल कमिटी बैंकिंग सुपरविजन 1974, हाँ, बेजल नॉर्म्स जो 3 है ना, अभी बेजल नॉर्म्स 3, तो बेजल नॉर्म्स 3 भी अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि वो भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट शिव रमन कमेटी, हाँ जी, नाबार्ड जिसने सेटअप किया था 1979 में, दैट वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चक्रवर्ती कमेटी वर्किंग ऑन मॉनेटरी सिस्टम 1985। एन वेगुल कमेटी मनी मार्केट 1987। फिर आ गया वघुल कमेटी, वही कमेटी है ये वैसे, मनी एंड बैंकिंग इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट खुशरो कमेटी, हाँ जी, खुशरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम 1989 का है। नेक्स्ट शाह कमेटी रिफॉर्म रिलेटेड टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये भी 1989। ओवरऑल हमने यहाँ तक 1989 तक की है। मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन बनता भी है तो ये याद रखिएगा 1989 तक यही पॉलिसी जो हमने डिस्कस की कमिटीज यही हैं। आगे देखिए 90 से लेकर 2000 तक कमिटीज कौन सी आई। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज भी आई जो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। गोईपारा कमेटी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। इंप्रूवमेंट इन कस्टमर सर्विसेज एट प्राइमरी या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, हाँ जी, 1990 का है। नरसिम्हम कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में भी और टैक्सेशन रिफॉर्म में भी, अब एक साथ हम करेंगे इसको। नेक्स्ट नायक कमेटी, ठीक, अब ये नायक कमेटी इस बार पूछा था लास्ट दिसंबर 2023 में, ठीक है, नायक कमेटी रिपोर्ट। तो अब एक बात याद रखिए, ये PR नायक है, ठीक, एग्जामिन द डिफिकल्टीज कन्फ्रंटिंग टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक PJ नायक भी हैं, उनकी 2014 में जो उनकी कमेटी 2014 की है। चलिए तो नायक कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ जी, राजा जे चिल्हा कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991, ये भी डेट पूछ चुका है कब। नेक्स्ट मराठे कमेटी रिकमेंडेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव 1992, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया अब तक। नेक्स्ट जना किरमन कमेटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन 1992, कुछ कुछ कमेटी आपको नए नए भी दिखेंगे। शाह कमेटी रिफॉर्म रिलेटेड NBFC 1992। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस रिफॉर्म्स 1993। डिसइन्वेस्टमेंट रंगाराजन कमेटी, ठीक है, ये 1993 डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो बहुत बार क्वेश्चन यही पूछता है कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है। हमने क्वेश्चन खैर ऐड नहीं किए इसमें, आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएगा कि रेखी कमेटी किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्सेस 1993। नेक्स्ट GV रामकृष्ण कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट की कमेटी है 1996। 97 में देखो क्या होता है, तारापुर कमेटी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर, प्रीवियस ईयर में बन चुका है ये क्वेश्चन। हाँ जी, महाजन कमेटी शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है 1997। नेक्स्ट धानुका कमेटी सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसफर रूल्स इन सिक्योरिटी मार्केट 1997। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखनी ही पड़ेंगी, क्या कर सकते हैं ना। अब मीरा सेठ कमेटी डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स, पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट विच कमेटी रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स। हाँ जी, मीरा सेठ कमेटी 1997। फिर आते हैं RV गुप्ता कमेटी
स्मॉल सेविंग एग्रीकल्चर क्रेडिट 1998। इसी टाइम में दो चीज़ें और सेटअप हुई थी, एक होता किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और इसके साथ एक हुआ था किसान टीबी, ठीक है, किसान टीबी और किसान क्रेडिट कार्ड दो लॉन्च हुए। थोड़ा कमेंट करिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड और किसान टीबी, हालांकि अपनी पूछता क्वेश्चन पहले पूछ लेता था पीजीटी एग्जाम में भी। चलिए नेक्स्ट, वासुदेव कमेटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सेक्टर से है 1998। दीपक पारेख कमेटी आ गया, रिवाइव ऑफ यूटीआई 1999। फिर आ गया एस एन वर्मा कमेटी 1999, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, 1999 में ही फैमा भी सेटअप हुआ था। आगे देखो कुछ कमिटीज 2000 से लेकर 2020 तक, कौन सी कमेटी है। अब यहाँ से जो कमेटी है ना, कुछ ही इसमें से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है। देव कमेटी ये नहीं पूछा अब तक। पेंशन स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, नहीं पूछा। अभिजीत सेन कमेटी लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से रिलेटेड, ये भी नहीं पूछा। वाई वी रेड्डी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट, एक बात आपको कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा हूँ, जितने भी आरबीआई गवर्नर हैं उनकी बुक्स हैं, अभी जितनी भी आरबीआई गवर्नर की बुक्स हैं उनको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है। पढ़िएगा मतलब कहने का मतलब है कि कौन सी बुक किसने दी थी, ये जरूर आप पढ़िएगा। चलिए, आर वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी 2002। केलकर कमेटी ये भी इंपॉर्टेंट है। केलकर एक नाम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन रिफॉर्म में। टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म 2002। एफ आर बी एम आपने देखा होगा ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफ आर बी एम 2003 वाला, बस इन्हीं को श्रेय जाता है उसका भी, ठीक है। और जीएसटी का भी रिकमेंडेशन केलकर को ही जाता है। नेक्स्ट, स्वामीनाथन कमीशन 2004, टू फाइंड द प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर। अब स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि हमें एमएसपी उसके हिसाब से मिलना चाहिए, तो यही रिपोर्ट है, यही कमीशन है, ठीक, स्वामीनाथन की ही वो भी कमीशन है। तो ये इसका डेट याद रख लीजिएगा, प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स 2004। खान वर्किंग ग्रुप डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, फॉर्मर, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2004। फिर आगे विमल जलान, एक ना इनकी बुक है, ठीक है, तो किसने कौन सी बुक दी है तो थोड़ा ये भी देख लेना। विमल जलान कमेटी रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MIIs 2010। फिर है मालेगम कमेटी, ये भी प्राइमरी मार्केट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यूटीआई दैट इज 2010। हाँ जी, रंगाराजन तो आप जानते ही हैं, रंगाराजन कमेटी मेथडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी 2012। विमल जलान ऑन न्यू बैंक लाइसेंस सबमिटेड रिपोर्ट्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कब, 2013 में। विमल जलान नाम ही एक इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आ गया पीजे नायक कमेटी, है ना। पीजे नायक कमेटी की जो है इवेल्युएट गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक एंड एग्जामिन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्ट डायरेक्टर्स एज वेल एज देयर टर्म्स, 2014 की ये पॉलिसी या फिर कमेटी है। दीपक पारेख की कमेटी फिर से आ गई, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू PPP, अक्टूबर 2014। सी रंगाराजन कमेटी, ये वही कमेटी है, हालांकि मेथडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट ये बस रिव्यू जुड़ गया, ठीक है, और यही हमने यहाँ भी देखा था 2012, ठीक है। फिर उसके बाद और रिव्यू किया होगा इसको 2014 में भी। फिर खान वर्किंग कमेटी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर मॉनेटरी पॉलिसी 2015 में भी, ठीक है। तो हालांकि कुछ कुछ जो पॉलिसी, कुछ कुछ डाउटेबल जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कुछ डेट्स रिपीट होती है ना, जो यूजीसी वैसा काम करता नहीं है, वो क्लियर कट बिल्कुल साफ सुथरे क्वेश्चन पूछता है। चलिए, NK सिंह, नंद किशोर सिंह, जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे। रिव्यू ऑफ FRBM एक्ट 2016, इसका रिव्यू किया 2016 में FRBM एक्ट का। तो ये हो गया हमारे पास टोटल, हमें अगर टोटल बात करें तो 50+, उससे भी ज़्यादा होंगे कई कमिटीज़। तो इसमें से बहुत सारी कमिटीज़ आप ऑलरेडी जानते थे, ठीक है, नहीं जानते थे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पीछे जाके, और इसका PDF भी थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, अपनी लास्ट डे प्रिपरेशन जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।